और बात करते हैं सीवान की, जहां अपने भतीजे की बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए दो युवकों ने अपनी राह अपना ली और चोरी की वारदात के लिए निकल पड़े। लेकिन हम आपको बता दें कि इन दोनों ये दोनों युवक जब तक कुछ चोरी कर पाते उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी करते हुए पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और बात बेगूसराय की, जहां पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही अपराधियों का तांडव शुरू हो गया। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि हैं। पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल, पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में चुनावी रंजिश में रक्त रंजित, ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार। सड़क पर सैकड़ों की भीड़ और उस भीड़ में खाट पर सफेद चादर ओढ़े मौत की नींद सो रहा ये शख्स उस बात की तस्दीक कर रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही बदमाशों का तांडव शुरू हो गया है। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि हैं। ये तस्वीरें बेगूसराय जिले की विशनपुर पंचायत की है, जहां पूर्व मुखिया और मुखिया पति गणेश पौद्दार की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। आगे इलेक्शन में पत्नी को खड़ा किया, उससे कोई फर्क नहीं हुआ, सेकेंड में रहा है। और लगातार ही कुछ हमारे पंचायत के भी हैं तब जो कि हमारे मुखिया जी से आक्रोश में चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो जेन्युइन काम करने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। एसपी साहब को कई बार गुहार लगाए, बाल बच्चा समेत। 2008 साल हो गया है आर्म्स के लिए एप्लीकेशन दिए, एसपी साहब लिख के कलेक्टर साहब के टेबल पर हमारा फाइल रखा हुआ है और आज ये घटना का अंजाम हो गया। मृतक गणेश पौद्दार सीपीआई के वरिष्ठ नेता भी थे, जिसकी वजह से वो लोकप्रिय भी थे। खबर मिलते ही विधायक से लेकर जिला मंत्री तक मौके पर पहुंचकर दुख बांटने की कोशिश की और 24 घंटे के भीतर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। पंचायत चुनाव आने वाला है, वह इसलिए इनकी हत्या कर दी कि आगे पंचायत चुनाव में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है। सबसे बड़ी मुखिया की लोकप्रियता है और लोकप्रियता के चलते इनकी हत्या हुई है। कार्रवाई तो पार्टी करेगी ही। प्रशासन मुख्य दर्शक देख रही है तो हम लोग मुख्य दर्शक नहीं देखेंगे, हम लोग मुख्य दर्शक नहीं बैठेंगे। हम पूरे महागठबंधन के लोग हम सड़क पर उतरेंगे। पूर्व मुखिया जी की पूरा चौक के पास गोली मार के अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों का आरोप है कि पूर्व मुखिया से रंगदारी की मांग की गई थी और लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई थी। उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसकी कीमत गणेश पौद्दार को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और अब बात पटना सिटी की, जहां माल सलामी थाने के सोडा गोदाम मोहल्ले में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक सगे बेटे ने ही संपत्ति विवाद में गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। बाद में खुद पुलिस को फोन कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मृतका की पहचान उर्मिला देवी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि उर्मिला देवी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने दामाद को देना चाहती थी, जिसका विरोध उनका पुत्र रंजन कुमार कर रहा था। संपत्ति बंटवारे को लेकर ही रंजन का अपनी मां उर्मिला देवी से विवाद चल रहा था और विवाद के क्रम में ही आज सुबह गहरी नींद में सो रही अपनी मां की गला रेत कर उसने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंजन आपराधिक चरित्र का था और वो कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुका था। वहीं इस वारदात के बाद से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है।